आप सभी जानते होंगे 13 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक हिंदू धर्म का आस्था का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। त्रिवेणी पर यह सुंदर स्वरूप अपने आप में अद्भुत है। जो व्यक्ति यहाँ जाकर स्नान करते हैं वह परम सुखों की अनुभूति करते हैं। कहा जाता है यहाँ पर देवी देवता स्वयं आते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। कल्पवास 1 महीने का जो बहुत ही सुकर्मों से सुसज्जित व्यक्ति होते हैं वहाँ रहकर दान पुण्य धर्म तप और भगवान के प्रति अपने व्यक्तित्व को बहुत अधिक सुदृढ़ करते हैं। ऐसे में अगर आप वहां नहीं जा सकते तो घर पर रहकर कैसे आप सभी कुंभ स्नान माघ स्नान का संपूर्ण फल ले सकते हैं, वीडियो में जानेंगे। कौन सी वस्तु आप अगर कुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं तो कौन सी वस्तु आपको लाकर अपने पास रख लेनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह महीना माघ का महीना सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने स्नान ध्यान जप तप इत्यादि का प्रावधान है जो कि अपने आप में बहुत सुखद अनुभूति देता है। यह महीना श्री नारायण महादेव और माता दुर्गा को समर्पित है क्योंकि माघ महीने में गुप्त नवरात्रियों की पावन पवित्र तिथियां आती हैं। अगर आप सभी प्रयागराज कुंभ स्नान में जा रहे हैं तो मुझे कमेंट से जरूर से बताइएगा। अन्य व्यक्ति से अनुरोध है वह हर हर शंभु नमामि शंभु कमेंट्स में लिखिएगा। अब आप सभी को कैसे कुंभ स्नान का फल घर पर प्राप्त करना है ध्यान से सुने, उसके बाद अन्य जानकारियां लेंगे। जैसे कि माघ का पवित्र महीना जो है पौष पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। पौष पूर्णिमा इस बार 13 तारीख की है तो इसी दिन से आप सभी माघ स्नान का संपूर्ण फल ले सकते हैं। ऐसे में अगर पूरे माघ महीने का आप स्नान ध्यान दीपदान इत्यादि नहीं कर पाते हैं तो यह 4 दिन जो कि माघ महीने में आते हैं यह शाही स्नान के लिए जाने जाते हैं, अर्थात महाकुंभ में अर्थात त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में शाही स्नान इन 4 पर्वों में होता है। तो आप घर पर सिर्फ 4 दिन भी विशेष कार्य कर संपूर्ण सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिन आता है शाही स्नान का, वह है मकर संक्रांति जो कि खर मास के समापन का दिन है और अपने आप में अद्भुत है। तो इस दिन आप सभी जरूर से कुछ सरल से कार्य करें, जैसे दीपदान स्नान ध्यान और संपूर्ण सुखों की अनुभूति के लिए महामृत्युंजय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या कोई भी मंत्र का जाप करें। इस दिन दान पुण्य स्नान ध्यान की बहुत महत्वता है। इसके बाद जो माघ महीने में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे श्रेष्ठ समय है मौनी अमावस्या। मौन रहकर जब तप स्नान ध्यान किया जाता है तो कहा जाता है माघ महीने का संपूर्ण फल इससे भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा शाही स्नान का सबसे श्रेष्ठ दिन है बसंत पंचमी जो कि अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन भी महाकुंभ में बहुत सुंदर स्वरूप में भारी जनता भारी भीड़ आती है और शाही स्नान होता है। तो बसंत पंचमी पर घर पर रहकर माँ सरस्वती माँ भगवती का पूजन कर आप संपूर्ण सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम दिन होता है माघ महीने का, जिस दिन संपूर्ण रूप से यज्ञ हवन और इस महीने के अनुष्ठान का विधान होता है अर्थात उद्यापन का पारण का समय होता है नियम का, तो वह माघी पूर्णिमा होती है। तो इन 4 दिनों में आप अगर इन नियमों के तहत पूजन पाठन दान पुण्य करते हैं तो सर्व सुखों की आपको अनुभूति होती है। सबसे पहले इस महीने आपको नियम बना लेना है कि तुलसी के पत्ते को आप सभी रोज ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के पानी में डालेंगे और हर हर शंभु नमामि शंभु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए गंगा जल मिलाकर जल से प्रथम में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगे। इस महीने माघ महीने में ठंडे पानी से स्नान का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। कोशिश करें यह कार्य करें। इस महीने मूली खाना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, वर्जित है। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों से परहेज करें तो अति उत्तम होगा। कहा जाता है यह महीना देवी साधना महादेव की साधना और पूजन पाठन के लिए जाना जाता है और सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है। तो आप यह कार्य करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी दल और गंगा जल मिश्रित जल से मन में भाव करें कि मैं त्रिवेणी संगम पर स्नान करने जा रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करें। आप स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर महादेव श्री नारायण की पूजा करें और कोशिश करें पवित्र पेड़ों का आप सिंचन कर सके, जैसे आंवला बड़ पीपल बेलपत्र और शमी। कहा जाता है इस महीने
जो कल्पवास जहाँ पर वह कल्पवास जो प्रयागराज में रहने वाले व्यक्ति हैं वह कई तरह के दान पुण्य इत्यादि करते हैं। आप घर पर सिर्फ वृक्षों का सिंचन कर कर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रोज दैनिक नियम बना लीजिए कि आप दान पुण्य करेंगे तो संपूर्ण रूप से तुलसी पूजा, पीपल पूजा, इनसे आप सभी माघ महीने के महत्व को सुनकर आप संपूर्ण रूप से सुखों की अनुभूति कर लेंगे। तो यह सरल सा कार्य आपको करना है। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि इस दौरान अगर आप प्रयागराज जा सके, वहाँ स्नान, ध्यान, दीपदान कर कर और साथ के साथ दान पुण्य कर कर जो मैंने 4 दिनों के विशेष व्रत बताए, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, इनमें भी आप दान पुण्य कर कर परम सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। अब जानते हैं अगर आप सभी इन स्थानों पर जाते हैं तो कौन सी वस्तु आपको लेकर आनी है। कहा जाता है यहाँ पर देवी देवता वास करते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं। अगर आपका माघ महीने में प्रयागराज जाना हो, त्रिवेणी संगम पर जाना हो स्नान ध्यान करने के लिए, तो आपको अपने साथ इन वस्तुओं को जरूर से लेकर आना चाहिए। तो सबसे पहले है गंगा, जमुना और सरस्वती के महामिलन त्रिवेणी संगम का जल। खाली हाथ ना आए, यहाँ से प्रयागराज से जल लाना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु आप सभी को ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दान भी देकर आना है। यह नहीं कि खाली आप सभी त्रिवेणी संगम का, प्रयागराज का स्नान करने गए और दान कुछ भी नहीं कर आए और जल लेकर आ गए, तो यह भारी दोष उत्पन्न करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप वहाँ से जल जरूर से लेकर आएँ, तभी आपका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो यह गंगा जल लाकर आप सभी को अपने घर पर रखना है और महादेव की पूजन में, अमावस्या पूजन में या किसी भी देव या पितृ कार्य में लेना है। तो खाली हाथ न लाएं, पहले आप यह गंगा जल जरूर से लेकर आएं। दूसरा, यहाँ की मिट्टी, इस त्रिवेणी संगम की जो मिट्टी है वह सबसे पवित्र और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस त्रिवेणी संगम की मिट्टी लाकर अपने घर पर दिव्य स्थान पर रखें और साथ ही अपने घर के गमले इत्यादि में भी डालते हैं, तो इससे परिवार के रोग दोष, वास्तु दोष कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तीसरे स्थान पर है शिवलिंग। प्रयागराज की कंकर में शंकर बसते हैं, ऐसे में आप सभी को कोशिश करनी है कि आप यहाँ से खरीद कर या कंकर रूप में शंकर आवश्यक रूप से घर लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से उनका पूजन करें। कहा जाता है अगर जिस घर में कंकर रूपी शंकर नहीं है वह घर किसी भी स्वरूप में घर नहीं है। आपके घर पर शंकर रूप में शंकर नहीं है, कंकर रूप में या किसी भी स्वरूप में शंकर विराजमान नहीं है, तो प्रयागराज अगर आपका जाना हो तो किसी भी देव स्थान से कोई भी वस्तु लाना, भगवान जी को लाना, तो उस स्वरूप में अर्थात प्रयागराज के देवालय से बहुत सुंदर स्वरूप में उनका ही एक स्वरूप जाना जाता है, तो आपको घर लाकर इसे स्थापित करना है। फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है। साथ के साथ प्रयागराज अगर आपका स्नान करने जाना हो तो आप सभी को यहाँ से विशेष तौर पर तुलसी खरीद कर जरूर से लानी चाहिए। कहा जाता है इसे घर पर रोपित कर पूजन करते हैं तो किसी पवित्र स्थान की जो मिट्टी होती है, तुलसी होती है, शिवलिंग होता है, जल होता है, वह अपने आप में अभिमंत्रित है और सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है। तो आपको यह चीज़ जरूर से लानी है। साथ के साथ अगर आप प्रयागराज जाएं, इस पवित्र दिनों में जाएं, तो आप सभी को वहां का प्रसाद लाकर उसे वितरित जरूर से करना है। इससे भी रोग दोष कष्ट संकट मिटते हैं और पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा होती है, आर्थिक पीड़ा होती है, उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आपको यह चीज़ें जरूर से लेकर आनी है। इन पवित्र स्थानों में गए हैं तो सुहाग की सामग्री लाकर दान जरूर से करें, ऐसी मान्यता है। देवालय या पवित्र स्थानों में जाकर कोई वस्तु आप अगर लाते हैं और उसका दान करते हैं, वितरित करते हैं सुहाग सामग्री, तो बहुत सुखद, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ के साथ आप यहाँ गए हैं, प्रसाद सुंदर वितरित करें, गंगा जल वितरित करें, सुहाग सामग्री खूब वितरित करें और यहाँ से आप भगवान जी की कोई ना कोई वस्तु, आप कुछ भी इनमें से ना ला पाए, आपके पास सब वस्तु विराजमान है, तो कोई ना कोई, भले ही सुहाग सामग्री, सिंदूर लेकर आए और अन्य चीज़ें कोई भी आपको वहाँ पर दिखे, परंतु आपको खरीद जरूर कर लानी है और कहीं ना कहीं भक्तों में वितरित करनी है। इससे सौभाग्य मिलता है और धन संपदा का वरदान अपने आप ही घर में मिलना आरंभ हो जाता है। तो आप सभी को अगर प्रयागराज जाने का मौका मिले तो आप सभी को यह चीज़ें लाकर घर में स्थापित कर कर इनका दान पुण्य करना चाहिए। जितना बांटा जाए उतना अपने आप को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो माघ महीने में जप तप दान पुण्य स्नान ध्यान करें और सुंदर स्वरूप में प्रभु का चिंतन वंदन करें, भाग्य बदल जाएगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आशा है, उम्मीद है
वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। मात्र 4 दिन जो मैंने आपको बताए उन दिनों में आप व्रत उपवास रखकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर प्रभु की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे माघ महीने के पवित्र स्नान का आपको फल मिलेगा। घर पर ही चिंतन करें, वंदन करें, भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें, महादेव श्री नारायण की सेवा करें, फिर देखिए महाकुंभ का स्नान घर बैठे ही आपको मिलेगा। हर हर शंभु नमामि शंभु।